हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मल्हार। इसके प्रथम पाठ आपका जो है मातृभूमि पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। कवि से परिचय के बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए, कवि से परिचय के बारे में, इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। यह क्लियर हो गया कि मातृभूमि कविता कौन लिखा है। प्रश्न पूछा जाता है मातृभूमि कविता के कवि कौन है, तो आपको उत्तर लिखना है कि मातृभूमि कविता के कवि हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले, 125 मतलब 125 ईयर, 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। आधिपत्य, देखिए ये नया शब्द है आपके लिए। आधिपत्य मतलब अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। कुछ लोग क्रांतिकारी उनका विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया है, कलम के माध्यम से। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। अब देखिए, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय वस्तु क्या था, तो देशभक्ति वे लोगों में जागृत कर रहे थे अपनी कविता के माध्यम से। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। अब देखिए, ये लाइन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था, अर्थात भारत देश की प्रशंसा का गायन करना, लिपिबद्ध करना, लिखना, ये उनका जो है बहुत प्रिय था। तो आप ध्यान देंगे कि मातृभूमि कविता में भी उन्होंने भारत देश की गौरव का ही गुणगान किया है, गौरव के बारे में ही बताया है। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। ठीक है, तो अब हम कवि जो है कविता पर आते हैं। देखिए, दिया है कविता मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग शहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो पहले जो है पेज पर इतना ही दिया है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपत, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। इस तरह से आपने कविता का वाचन सुना। इसके बाद हम कविता के अर्थ पर चलते हैं, भावार्थ पर चलते हैं। आप देखिए, संदर्भ लिखने के लिए भी आता है कविता का, प्रसंग लिखने के लिए भी आता है। तो संदर्भ लिखने के लिए अगर आता है, तो आप जो भी पंक्ति हो वह आप उसके बारे में रेफरेंस लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। इस तरह से हम पहले पर आते हैं, अर्थ भावार्थ देखते हैं। अब देखिए, दिया है ऊंचा खड़ा हिमालय। अब देखिए, साइड में आपका हिमालय पर्वत का चित्र बना है। तो ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। कहाँ? भारत देश की उत्तरी सीमा पर ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे कहाँ? अब ये जो भारत माता है, इनका जो चरण है, उसके तले, उसके नीचे नित सिंधु झूमता है। प्रतिदिन सिंधु जो है पखारता रहता है इसके पैरों को। ठीक है,
गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी संगम प्रयागराज, यहाँ पर जो है गंगा यमुना त्रिवेणी ये नदियां लहर रही हैं। जगमग छटा निराली, और इसकी छटा जो है सुंदरता जो है निराली है। पग पग शहर रही है, पग पग प्रत्येक कदम पर दिखाई दे रही है और जो है सुंदर लग रही है। आगे कह रहे हैं, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि वही पुण्य भूमि मेरी है, वही स्वर्ण भूमि मेरी है, वह जन्म भूमि मेरी है और वही मेरी मातृभूमि है, जहाँ पर इतनी विशेषताएं हैं। ये सारी विशेषताएं हमारे ही मातृभूमि में हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, जो है यहाँ देखिए भौगोलिक वातावरण का वर्णन किया गया, जिसकी पहाड़ियों में झरने अनेक झरते हैं। पहाड़ों से आप देखिए तो अनेक झरने निकलते रहते हैं। कहाँ? भारत देश में। चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, और चिड़िया जो है चहक रही हैं, आवाज निकाल रही, कलरव कर रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अर्थात इसकी झाड़ियों में, बागवानों में ये जो है चिड़िया चहक रही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे कह रहे हैं, अमराइयाँ घनी हैं, अर्थात आम के बगीचे घने हैं। कोयल पुकारती है, कोयल कूं कूं करती है। बहती मलय पवन है, मलय गिर से शीतल मंद हवा चलती है। तन मन संवारती है, तन मन को जो है प्रसन्न कर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वही हमारी धर्म भूमि है, वही हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, और वहीं पर मेरा जन्म हुआ है, इसलिए वह हमारी जन्मभूमि है, और वही हमारी मातृभूमि है। ऐसा बार बार जो है कवि कहते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपत, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लेकर के धरा को पवित्र किया, एक आदर्श मर्यादा स्थापित किया। जन्मी जहाँ थी सीता, और जगत जननी माँ सीता ने जहाँ जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जहाँ बंसी अपनी बजाई और पुनीत गीता का ज्ञान दिया, पवित्र गीता का ज्ञान जहाँ पर दिया, वही हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, मातृभूमि है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, महात्मा गौतम बुद्ध ने जहाँ जन्म लेकर के जिसका सुयश बढ़ाया, यश बढ़ाया, कीर्ति बढ़ाया, और जग को दया सिखाई, जग में लोगों को एक दूसरे के ऊपर दया करना चाहिए, यह सिखाया। जग को दिया दिखाया, ज्ञान रूपी दीपक दिखाया, लोगों को सत्य मार्ग पर ले चलने का प्रयास किया। वह युद्ध भूमि मेरी, वही हमारी युद्ध भूमि है। वह बुद्ध भूमि मेरी, वही हमारी बुद्ध भूमि है। वह मातृभूमि मेरी, वही मेरी मातृभूमि है। वह जन्म भूमि मेरी, वही मेरी जन्मभूमि है। इस तरह से कवि जो है बारंबार यही कहते हैं कि वही मेरी युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, मातृभूमि और जन्मभूमि है। इस तरह से जो है सोहनलाल द्विवेदी बार बार यही कहते हैं। आगे देखें, आगे कह रहे हैं पाठ से हम जो है कविता का भावार्थ जान गए, कविता के अर्थ को समझ लिए, कविता का रीडिंग कर लिए। इसके बाद जो है पाठ से आगे है आपका, नीचे दिए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए, स्टार बनाइए। नंबर 1, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो देखिए हिंद महासागर के लिए चरण, हिमालय, वंशी, सिंध, कौन सा आया? सिंध, ये वाला जो आपका सिंध जो है ये आया है। ठीक है, तो इसको आप टिक कर देंगे, स्टार बना देंगे इसके सामने। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो क्या है? भारत देश की प्रशंसा की गई। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। इसके बाद खा पर चलते हैं। आगे है मिलान, मिलकर करें मिलान। ठीक है, आप जो है इसका मिलान करेंगे। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने टीचर्स की भी सहायता ले सकते हैं। तो हिमालय क्या है? देखिए हिमालय को मैच करेंगे, हाँ कहाँ पर है ये। उसके बाद त्रिवेणी क्या है, मलय पवन क्या है, सिंधु क्या है, गंगा यमुना क्या है, रघुपत क्या है, श्री कृष्ण क्या है, इनको हमें मैच करना है। तो देखते हैं कैसे मिलान करते हैं। तो देखिए दिया हिमालय, हिमालय आपका क्या है?
भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। ठीक है, इसको आप जो है यहाँ मैच कर देंगे। हाँ, इसके बाद त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी जो है 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम है। तो हमने त्रिवेणी को 3 नदियों की मिली हुई धारा यहाँ से मैच कर दिया। ठीक है, मलय पवन क्या है? मलय पवन देखिए दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु है। ठीक है, ये हम यहाँ से मैच कर दिए ये वाले से। ठीक है, इसके बाद जो है सिंधु क्या है? सिंधु देखिए समुद्र का एक समुद्र है, एक नदी का नाम है। सिंधु जो है समुद्र है और एक नदी का नाम है। यहाँ से हम जो है इससे मैच कर देंगे। इसके बाद है गंगा यमुना। तो गंगा यमुना क्या है? देखिए गंगा यमुना जो है आपका दिया है भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। तीसरा देखिए यहाँ से हमने इससे मैच कर दिया भारत की प्रसिद्ध नदियाँ गंगा यमुना को। आगे है रघुपति। रघुपति क्या है? श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र। पांचवें इससे से मैच कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण देखिए तो श्री कृष्ण दिया है वसुदेव के पुत्र। वसुदेव के पुत्र वासुदेव इनका नाम है। वासुदेव भी इनको कहते हैं। तो वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है सीता। तो सीता क्या क्या है भैया? तो सीता के बारे में बताया गया कि ये जो है महाराज जनक की पुत्री हैं। तो यहाँ पर देखिए जनक की पुत्री जानकी, इसको आप मैच कर दिए। गीता क्या है? तो गीता के बारे में बताया गया है एक प्रसिद्ध ग्रंथ। एक प्रसिद्ध ग्रंथ और प्राचीन, ये देखिए प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। इससे मैच कर दिया। गौतम बुद्ध क्या है भैया? देख लो अब। तो नंबर 1 पर आ जाइए। एक प्रसिद्ध महापुरुष हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। क्या दिया है? स्तंभ 1 में दिया है वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। स्तंभ 2 में दिया यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयलाद पक्षी चहचहा रहे हैं। तो आपको इसको मैच करना है कि वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो इसका अर्थ होगा मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। अब देखिए दूसरा, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। ठीक है, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है अपने समूह में मिलकर चर्चा करें। तो इसको आपको चर्चा करना, केवल रीड करना है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। ठीक है, तो कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, ये आपको चर्चा करना है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है? जब हवा किसी को लगती है तो उसको आप आनंदित करती है, प्रसन्न करती है। इस तरह से उसके तन मन को संवारती है। आगे है शब्दों के रूप, इसको देखते हैं।
इस तरह से मित्रों आपने जो है पहला पाठ मातृभूमि का अध्ययन कर लिया, ठीक है? और आगे जो है अगले पाठ के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्था मित्रों। आपको यह पाठ कैसा लगा? आप कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए आप जो है इस पाठ को समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संदर्भ और प्रसंग आप जो है संदर्भ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो संदर्भ यह है जैसे आपकी कोई पंक्ति है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 1 से ली गई हैं। पाठ का नाम जो है आपका मातृभूमि है और इसके कवि का नाम जो है सोहनलाल द्विवेदी है। शॉर्ट में ही लिखना है। आप लोग कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, तो आपको शॉर्ट में ही लिखना है और आगे उत्तरोत्तर कक्षाओं में जब आप बढ़ते जाते हैं, तो उसका लेवल और शब्द श्रेष्ठ जो है आपका बढ़ता जाता है। तो आप इतना ही लिखने का भी प्रयास करें।